नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय क्लासेज 2020 में। जैसा कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखा होगा और आप 2 टेस्ट दे चुके हो, प्रैक्टिस टेस्ट 2 दे चुके हो, ठीक है। उसके बाद आज प्रैक्टिस टेस्ट तीसरा है, तो आज प्रैक्टिस टेस्ट तीसरे को शुरू करेंगे। लगातार हम आपको प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे हैं, तो आप भी इस मौके का फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी को करें और अपनी तैयारी मजबूत करें, क्योंकि कई बच्चे प्रैक्टिस तो कर लेते हैं पर टेस्ट नहीं देते तो उन्हें पता नहीं चलता कि क्या फॉर्मेट रहता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, या फिर कितना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, यानी कि टाइम हमारे पास कितना है। ये तो लगभग काफ़ी को पता होता है 2 घंटे, लेकिन उनको मैनेज कैसे करना है, यानी कि किसको कितना टाइम देना है, वो सब आप टेस्ट लगातार दोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं आपको पहले पहले जो 2 अंक है वो पासवर्ड के बता देता हूँ। टोटल 6 अंकों के होते हैं, जिसमें पहले अंक बता देता हूँ। आपको बता दिया है कि आप जिस इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर आपको प्रैक्टिस टेस्ट 3 के नाम से लिंक मिलेगा। वहाँ आप ओपन करोगे तो वहाँ आपको पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो पासवर्ड के जो पहले 2 अंक है वो है 98, ठीक है। पहले पासवर्ड के अंक है 98। उसके बाद आज मोटिवेशनल जो क्यूटो है, मोटिवेशनल जो लाइंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उसको कोई नहीं हरा सकता है। बिल्कुल ये आप अपनी इस नवोदय की तैयारी में भी लगा सकते हो कि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैथ्स का है या फिर आपका कोई अदर सब्जेक्ट, मानसिक योग्यता या हिंदी, वो आपको नहीं आ रहा है, फिर भी आप मतलब कि एक गलतियों को खुद से लड़ना पड़ता है, यानी आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि करने की कोशिश करो। क्यों नहीं आ रहा है मुझे, मैं इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकता हूँ, तो इस क्वेश्चन को क्यों नहीं कर सकता। फिर भी आप 2-3 बार ट्राई करो, आपको फिर भी नहीं आता, पहली बार तो आ जाएगा, क्योंकि खुद की गलती खुद हम खुद लड़ते हैं, यानी खुद बार बार कोशिश करते हैं तो कोई भी चीज़ का समाधान निकल जाता है। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। काफ़ी बच्चे हैं जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए और हमसे वो सवाल पूछते रहते हैं, तो हम उनको बता भी देते हैं, ठीक है। तो फिर हम आपको समझा देंगे लाइव क्लास में। तो लाइव क्लास भी हमारी चलती रहती है। तो लाइव क्लास यूट्यूब पर नहीं चलती, पर गूगल मीट के अनुसार जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए उन बच्चों की चलती रहती है, ठीक है। तो लाइव क्लास में भी आपको क्वेश्चन समझा दिया जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद जो अगले पासवर्ड के 2 अंक है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, अगले 2 अंक है 28, ठीक है। उसके बाद आपको अगले मैं आपको बता देता हूँ कि मानसिक योग्यता में वही बात है कि टोटल 10 टाइप्स होते हैं, उसमें 40 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद मैथ्स में आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पर हिंदी में भी आपके 20 क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मेंटल एबिलिटी में कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर पहला दिया हुआ खंड ए, इसमें आपको क्या करना है कि 4 आकृतियाँ दी हुई होगी, उसमें से कौन सी आकृति सबसे अलग है वो आपको चूज करना पड़ेगा। दूसरा खंड देखोगा तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन आकृति दी हुई है, यहाँ पर आपको मैं अंडरलाइन करके बता सकता हूँ ये क्वेश्चन आकृति है। उसके बाद 4 आपको आंसर आकृति दी हुई, उत्तर आकृतियाँ। तो एकदम सेम आकृति कौन सी है ये आपको बताना है, ठीक है। वैसे वैसे तीसरे में आपको इन आकृतियों को जोड़ना और एक पूरा वर्ग बनाना है, तो ये वर्ग पूर्ति हो गई। चौथा जो खंड है उसमें आपको टुकड़े दिए हुए और टुकड़ों को मिलाकर एक आकृति बनानी है। पांचवा खंड दिया हुआ है, ये एक कॉलम, 3 कॉलम भर दिए, एक कॉलम खाली है, जो इन चारों उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति आएगी वो आपको पता करना है। उसके बाद छठा है वो आपको दर्पण वाला है, मतलब कि कांच के सामने रखोगे तो वो कैसा दिखाई देगा, प्रश्न वाली आकृति आपको दर्पण प्रतिबिंब में दिखाकर बताना है। आठवां प्रकार आपका कौन सा, आठवां प्रकार आपको श्रृंखला दी हुई क्रम वाइज, यानी कि पहले 1 डंडी, उसके बाद 2, फिर 3, अब यहाँ पर 4 डंडी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर श्रृंखला के अनुसार आपको चलना है, और चौथा क्वेश्चन मार्क्स है, उसकी जगह आंसर में कौन सा आएगा वो आपको बताना है। उसके बाद
अगला 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन आपको ये प्रश्न आकृति दी हुई है, इसमें मतलब उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति में ये प्रश्न आकृति छुपी हुई है, आपको छुपी हुई आकृति बतानी है। प्रकार 9 में आपसे पूछेगा जो सादृश्यता वाले यानी कि पहले और दूसरे में जो संबंध है वही तीसरे और उत्तरमाला यानी कि चौथा, हमें उत्तरमाला में चेक करना तो उत्तरमाला में कौन सा संबंध होगा। वैसे ही 10वें में आपको यहाँ पर पेपर को फोल्ड करना है, बाद में कट दिया जाएगा, उसके बाद खोलने पर वो कैसा दिखाई देगा। तो मानसिक योग्यता के 10 प्रकार यही है। उसके बाद जो आज की लास्ट में पासवर्ड बता देता हूँ, 8 और 1, ठीक है। इन पासवर्ड्स का यूज़ करके आप PDF खोल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। टेस्ट आपको मिल चुका है पूरा। धन्यवाद।